समाज के विद्यार्थी हैं उसका फायदा उठाऊं। दूसरा जो मांग है वो है EWS जो हमें मिला है उसको सरल किया जाए ताकि हमारे जो गरीब समाज के जो गरीब लोग हैं उसका फायदा आराम से उठा सके। तीसरा है जो सवर्ण आयोग का गठन हुआ है उसका रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और सवर्ण आयोग का मिशन जो है सवर्ण मिशन को जिस तरह से महादलित विकास मिशन है उसी तरह से सवर्ण विकास मिशन का गठन हो उसी तर्ज पर, ताकि हमारे सवर्ण गरीब लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। अच्छा, ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो EWS में सरलता क्या चाहते हैं? EWS में सरलता, EWS तो हमें मिला है लेकिन उसका जो समय सीमा है मतलब एज लिमिट है वो किस तरह से बाकी में एज लिमिट किया गया अन्य में जैसे एज लिमिट किया गया अन्य रिजर्वेशन में उस तरह से EWS का भी एज लिमिट उसी तरह का होना चाहिए और जितनी सरलता से बाकी रिजर्वेशन लोगों को मिल रही है वही सरलता EWS में भी होना चाहिए। बस यही बोलो। टाइमिंग क्या होगी? उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कराने के उपरांत हम लोग रविंद्र भवन पहुंचेंगे और हम लोग अपनी शक्ति दिखाएंगे और तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी चेतावनी होगी कि समान नजर रखना होगा पूरे प्रदेश के आवाम, तभी विकास होगा, चतुर्दिक विकास। ये खोखला विकास नहीं चलेगा सिर्फ भाषण में। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हुंकार रैली तो करेगी ही, साथ में अपने समाज के जो भी तमाम क्षेत्र में जो सेवा दे रहे हैं विशिष्ट, उनको सम्मान समारोह भी हम लोग कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षाविद हमारे समाज के जो समाज को अपना योगदान दे रहे हैं उनको भी हम लोग अलग से सम्मानित करने का काम उस कार्यक्रम में करेंगे। श्रीमती शीला शेखावत जी आ रही हैं, उसका भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होनी चाहिए और इस आयोजन का सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेवारी होनी चाहिए ताकि क्षत्रिय समाज अपने लिए सिर्फ काम नहीं करती है। ये क्षत्रिय समाज 3600 विंग को लेकर के चलने वाली ये संगठन है और अपने देश के अलावा भी दूसरे देश में भी हमारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं और आशा हम लोग सरकार से भी करते हैं कि हम लोग का भी सुरक्षा प्रदान करे और विशेष रूप से हमारे समाज के प्रमुख जो थे शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिनकी हत्या 5 दिसंबर 23 को कर दिया गया उनके घर में जाकर के, जो कि ये दर्शाता है इसमें सरकार की कहीं न कहीं कमी रह गई है। हमारे दादा जो थे, मुखिया जो थे, वो सरकार से 2 साल पहले से मांग कर रहे थे, अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे थे, जगह जगह पर लिख करके दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा का नजरअंदाज किया गया। तो हम लोग इसमें सरकार को दोषी पाते हुए और ये भी हम बताते हैं कि अभी जो तिरंगा फहराने का काम किया, समाज को एकजुट करने का काम किया, वैसे व्यक्ति जिनकी निर्मम हत्या की गई, इतने वर्षों के बाद भी आज तक पर्दाफाश उस हत्याकांड का नहीं हुआ, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज जो हमारे नेता हैं, इसीलिए हम लोग गैर राजनीतिक रखे हैं, किन्हीं को आमंत्रित नहीं किए हैं कि आज स्वर्ण समाज के गरीब लोगों की बात भी, जो स्वर्ण समाज के जो हमारे नेता हैं, जो जाते हैं सत्ता में बैठे हुए हैं राजनीतिक दलों के साथ, वो भी पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ गरीब स्वर्णों की बात नहीं करते हैं। उनको भी आगाह हम लोग करना चाहते हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कि अगर आपको समर्थन चाहिए समाज का, तो समाज के जो गिरे दबे कुचले आर्थिक
व्यक्ति हैं उनके हित की भी बात आपको मजबूती के साथ अपने फोरम पर अपने पार्टी में रखना होगा। आपको सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और पद के लिए पद उपता में आप नहीं रहे, समाज के हित की भी बात करें। यही उद्देश्य है श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना का। और वीर कुंवर सिंह पार्क में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय आ रही है, पहली बार बिहार आ रही है। गर्म जोशी के साथ हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और वीर बापुरा जो 1857 के जो न्यायपालिका इसकी क्या करेगी? मेन तो सरकार को सोचना है कि आज इतने हत्या और हत्याकांड हो रहे हैं पूरे देश में। आखिर में सोचना सरकार को है कि जितना शांति देश में बहाल हो, लाइन ऑर्डर का अभी खबर मिली कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जैसे कई नेताओं को जो एनएसजी सुरक्षा मिला हुआ था हटाया गया। हो सकता है सरकार को हो कि लोग को इतना सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गृह विभाग ने अगर ये निर्णय लिया है तो इनके जीवन पर खतरा भी नहीं बनना चाहिए। हर देश का नागरिक को जीने का अधिकार है, ये सोचना सरकार का काम है। तत्वाधान में आगामी 19 अक्टूबर को जो यह क्षत्रिय हुंकार रैली आयोजित की गई है, यह पूर्णतः गैर राजनीतिक है। किसी कारण से किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को हम लोगों ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया है। यह हुंकार रैली समाज के तमाम लोगों को एक सूत्र में पिरोकर बुलंदी के साथ अपनी एकता और संगठन को दिखाना तो है ही, साथ में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बताया, जैसे हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी चाहते हैं कि सरकार इस पर भी विचार करे। देश की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कैसे इस पर रोकथाम लगेगा। समान शिक्षा नीति हम लोग चाहते हैं। EWS का जो सरलीकरण जी सर, क्या क्या तैयारी है क्षत्रिय हुंकार रैली को लेकर? आज श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना का प्रेस वार्ता है, जो कि 19 अक्टूबर को दिन शनिवार के दिन 11:30 बजे हम लोग का सम्मान समारोह भी है और हम लोग का रैली भी है। इसके हम लोग काफी दिनों से पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और हम लोग का जो प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग का 24 घंटा साथ है। तो हम लोग जितने भी बिहार में भ्रमण किया है, सबों से मेरा आग्रह है, जिस गांव में हम लोग पहुंचे, जहां हम लोग नहीं पहुंच सके, उन लोगों से क्षमा प्रार्थना है कि माफ करते हुए इस आयोजन में पूरे बिहार से क्षत्रिय समाज पहुंचने का कष्ट करें, ताकि इस आयोजन को सफलता। सम्मान तो हम अपने अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष आ रही है उनका हम सम्मान करेंगे। और साथ में हुंकार क्योंकि हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं जो बहुत दिनों से लोग इस पे रैली कर रहे हैं, पर अभी तक इसका कोई ठोस फायदा नहीं मिला, लाभ नहीं मिला। हुंकार रैली है, सबसे पहले तो हमारे जो मुखिया वार्ता रखे हैं, उसका मेन जो है, हम लोग 19 अक्टूबर को एक क्षत्रिय हुंकार रैली का आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना क्षत्रिय हुंकार रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें हमारी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्रीमती शीला शेखावत जी, वो पधार रही है पटना, पहली बार बिहार में। उनका स्वागत भी है और साथ में हम लोग कुछ मांगों को लेकर के सरकार के सामने कुछ मांगों को लेकर के इस हुंकार रैली का आयोजन। अब कहाँ से लोग आ रहे हैं? 11:30 बजे 19 अक्टूबर 11:30 बजे हम लोग जमा हो रहे हैं वीर कुंवर सिंह पार्क में जमा हो रहे हैं, जहां हमारी राष्ट्रीय
कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती शीला शेखावत जी वहाँ पर माल्यार्पण करेगी। माल्यार्पण के बाद हम लोग पूरे सारे कर्णी सैनिक जो है वो हमारे कार्यकारी अध्यक्षता की अगुवाई में हम लोग पहुंचेंगे रविंद्र भवन। रविंद्र भवन में हमारा आगे का आयोजन है। कहाँ कहाँ सुपरवाइजर बिहार से पूरा जिला के आएंगे वहाँ? मुझे लगता है किशनगंज अररिया से लेकर इधर बक्सर तक के लोग, उधर सिवान छपरा इधर है, और तो हमको लगता है करीबन 25 जिला के लोग मौजूद रहेंगे। कितना आदमी आने का संभावना है? देखिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं करीबन 10,000 लोग, 10,000 लोग हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और ये जो संख्या है ये बढ़ेगी, तो इसका 10,000 लोग हम लोग मान रहे हैं, 10,000 क्षत्रिय आएंगे। जो मुखिया थे उनके हत्या, उनकी जो निर्मम हत्या की गई है घर में घुस करके, कायरतापूर्वक हत्या जो हुई है, उस हत्यारे को उनके पीछे जिनका हाथ है उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। वो जस के तस पिछले 6 महीने से पड़ा हुआ। इसका हमें सरकार से हिसाब किताब लेना है इस हुंकार रैली के द्वारा, और बाकी हमने तो अपना सारा मांग बताई दिया। खबर आ रही है सर कि बिहार से जो है किसी भी राजपूत को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया है इस बार, जिसको लेकर राजपूत समाज खासा एनडीए से नाराज चल रही है। क्या वाकई में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इस बात से वाकिफ रखती है? देखिए नाराजगी तो बिल्कुल है। नाराजगी इसीलिए कि हमारे बिहार में 5 MP राजपूत समाज से हैं और एक को भी कोई दायित्व नहीं दिया गया है केंद्र में। इसकी नाराजगी तो हमें है, और लेकिन अभी हमने इस मुद्दे को इसमें नहीं डाला है क्योंकि हमने इस मंच को बिल्कुल गैर राजनीतिक मंच रखा है। एकदम राजनीति की कोई बात नहीं है। वोट के आने के बाद बिहार दलित में विकास मिशन गठित किया गया और एक स्पेशल निधि और फंड देकर उस विकास मिशन के माध्यम से दलित टोलों में सामुदायिक भवन, बहुत तरह के उत्थान के कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा कराए गए। लेकिन स्वर्ण आयोग का भी गठन बिहार में हुआ, लेकिन आज उस आयोग के द्वारा क्या रिपोर्ट प्रतिवेदित की गई राज्य सरकार को, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। और महादलित विकास मिशन की तर्ज पर बिहार में स्वर्ण विकास मिशन की भी स्थापना होनी चाहिए थी, लेकिन स्वर्णों को ठगा जा रहा है। सिर्फ वोट की राजनीति की जा रही है। आज तो एनडीए में केंद्र की सरकार भी शामिल है। आखिर में स्वर्ण के लिए किस तरीके का समान नीति हम लोग चाहते हैं कि स्वर्ग में भी गरीब है, तो आखिर जब दलित जो पिछड़े हैं उनके उत्थान की बात हो रही है, तो जो स्वर्ग में जो मेरा पिछड़ा समाज है उसके उत्थान की भी बात होनी चाहिए। इन मुद्दों को हम लोग रखे हैं। और जो हमारे अमर शहीद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने आतंकियों के फरमान को स्वीकार किया, महीना होने जा रहा, जो कि किसी निष्कर्ष पर सरकार अभी तक नहीं पहुंची है। दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि किसने हत्या किया, उस हत्या के पीछे किसका हाथ है, लेकिन फिर भी सरकार सोई हुई है। तो कहीं न कहीं राजपूत समाज, बिहार सरकार, केंद्र सरकार दोनों से नाराज है। और जिस तरह से पिछले लोकसभा में भी देखा गया, हर एक समाज को कुछ न कुछ मिला, लेकिन क्षत्रिय समाज को कुछ नहीं मिला। जबकि 5 जनप्रतिनिधि को जनता चुन करके भेजी, कुछ तो देना चाहिए था। तो नाराजगी स्वाभाविक है। आगे भी विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, तो सरकार को इसमें कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। यदि सरकार नहीं लेती है तो पूरे क्षत्रिय समाज, बिहार नहीं पूरे भारत की बात हम करते हैं,
पूरे भारत के क्षत्रिय समाज नाराज होगी और उसका ये जो है भुगतना पड़ेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को भुगतना पड़ेगा। राजपूत से राजपूत करने से न नौकरी है। हमारा भी ग्राफ सबसे खराब ग्राफ हमारा सरकार से मांगे हैं, सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबको सोचना है। अगर नहीं सोचेंगे तो हम गरीब हैं। अभी लोकतंत्र में वोट तंत्र सबसे बड़ी चीज होती है, तो हम अपना वोट तंत्र से हम दिखाएंगे। हम पूरे बिहार में पूरे भारतवर्ष में जितने राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना जो हमारे परम आदरणीय शहीद सुखदेव सिंह जोगामणि जिन्होंने आंदोलन किया और लड़ा समाज के लिए, उन्हीं का आज लाखों सुखदेव सिंह आज बिहार नहीं पूरे भारत पर पूरे वर्ल्ड में आज खड़ा है। और उन्हीं की धर्म पत्नी आदरणीय शीला शेखावत हमारे वीर शहीद हुए हैं, तो हमारे घर से वीरांगना भी तलवार लेकर निकल जाते हैं युद्ध मैदान में। वो आज कूद चुके हैं मैदान में हमारे हक की लड़ाई के लिए। हमारी मुखिया वो आ रही हैं, हम उनका भव्य स्वागत करेंगे और हमारी मांगों के लेकर वो एक हुंकार भरेंगे। सिंह और शेर, एक शेर और एक शेर का हुंकार, यही में हमारा हुंकार देखना है ना। जो संगठन जो है पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है, बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, तो उसको तो देखना है। सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि उनकी हत्या एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। लेकिन आज 10 महीना बीत गए। यदि सरकार ये भी कर दे कि आप लोग अपने खुद इसका निर्णय कर लीजिए, तो उसके लिए भी श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना तैयार है। यूपी में तो तुरंत निर्णय होता है। कारण है कि 4 दिन पहले का न्यूज मैंने देखा था। जो सवर्णों का जो हालत हो चुका है आज सबसे खराब स्थिति में आज है। हमारे पास राजा महाराजा के नाम लेकर हमारे से सारा चीज ले लिया, हमने तो सब चीज दान कर दिया। लेकिन हमारे पास अभी जो मेरा स्थिति है, खास करके हमारे समाज का राजपूतों का जो स्थिति है, कट्ठा से लोग दूर पड़ा है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गरीब है। हमारी सरकार से मांगे हैं जो हम गरीब लोगों के लिए जो प्रावधान है, एक छात्रावास का निर्माण, सभी समाज का छात्रावास। मैं किसी का न विरोध करता हूँ, न सभी को मिला है तो भाई मेरा भी हक बनता है, मुझे भी एक छात्रावास मुझे चाहिए। साथ में ESW जो गरीब हैं उनका भी आयु सीमा जैसे अन्य लोग को होता है आयु सीमा दिया जाए, जैसे उनको छूट मिलता है, जैसे उनको परीक्षा में भरने के लिए हमें जो 1000 लगता है, अन्य लोग को 100 या